अच्छा, आज हमारी 13 मरले की साइट का डे 3 है। हमने पहले दिखाया था आपको कि उस टाइम खड्डा हो गया था और ये जो खाका है इसका जो गेड़ा वगैरह जो है वहाँ पड़ा हुआ था। अब इसको यहाँ पे सारे को बिछा के लेवल कर दिया गया है और लेवल इसको किया है सामने सर्वेयर लेवल के साथ। उसके बाद एक दफ़ा इसके ऊपर जो है रोड रोलर को चलाया गया है, जो कि वाइब्रेशन वाला रोड रोलर है। उसको चलाने के बाद ये रोड़ा बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फिर भी थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे किसी चीज़ से, बेलचे वगैरह से, तो ये निकल जाता है। तो उसके बाद फिर इस पर पानी हम लगा रहे हैं। जब पानी लगाया जाएगा इसके ऊपर पानी नीचे जाएगा और उसके बाद एक दफ़ा फिर जब इस पर रोलर चलेगा तो फिर जो है ये बिल्कुल इसका जो रोड़ा है ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इस पत्थर के अंदर खाका मिक्स है और ये जो है आपका बेहतरीन किस्म का जो है आपका ये गेड़ा तैयार हुआ है। अच्छा, हमने आपको बताया था कि प्लॉट जो है ये सॉलिड है। सॉलिड प्लॉट होने के बावजूद भी इतनी मेहनत क्यों, ये आप सबका सवाल होगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि मोस्टली आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान में सोसाइटीज़ बनी हैं, हमने तो नहीं बनाई, लेकिन जो भी सोसाइटीज़ बनी हैं वो एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर बनी है। तो एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे होता है, आपको पता है वहाँ पे काश्तकारी हुई है, वहाँ पानी भी लगता रहा है। तो बज़ाहिर है जब आप सॉइल टेस्ट करवाते हैं तो आपको सॉलिड ज़मीन तो मिल जाती है, लेकिन उस ज़मीन को पानी इतना लगा होता है कि चांस होता है कि आपका पानी जो है वहाँ पे ज़मीन के अंदर गया होगा और वहाँ पे कोई खुले पोर्स मिट्टी के अंदर जो है हो सकते हैं। तो जहाँ पर आप बिल्डिंग के ऊपर और प्लॉट के ऊपर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो ये 50-60 हज़ार रुपये लगाना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और काम को फुल प्रूफ करने के लिए मेरा ख़्याल में कोई इतनी बड़ी ये ज़्यादती नहीं है, ना ही मालिक मकान के साथ और ना ही ठेकेदार के साथ। तो ये काम जो है आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इन केस अगर आपका प्लॉट सॉलिड है तब भी आपने ये काम करना है, और अगर आपका प्लॉट सॉलिड नहीं है, उसके अंदर कोई फिलिंग वगैरह आ गई है, तब भी आपने ये काम करना है। अब देख रहे हैं आप जिस तरह यहाँ पे ये सारा इसको वाटरिंग कर रहा है, सारा आपका यहाँ पे पानी लग जाएगा, पानी लग पत्थरों के अंदर चला जाएगा और फिर इसके ऊपर जब रोलर चलेगा तो उसके बाद ये पत्थर इतना एक कॉम्पैक्ट हो चुका होगा कि अगर आप इसको हाथ से भी निकालना चाहें या आप इसको जो है बेलचे वगैरह से भी निकालेंगे तो वो निकलेगा नहीं। फिर इसके ऊपर कल को अभी जो है यहाँ पे हम 148 करेंगे। 148 करने के बाद फिर हम आपको अगला सारा प्रोसेस बताएंगे। जितना टाइम हम इस प्लॉट की बुनियादों पर लगा चुके हैं ना, इतने में आम तौर पर बुनियादें पूरी हो चुकी होती हैं, प्लंथ लेवल से ऊपर काम निकल चुका होता है, लोग चुनाइयाँ भी शुरू कर देते हैं। फिर उन्हीं घरों में बाद में मसले आते हैं। शुरू में तो लोग खुश हो रहे होते हैं कि यार जल्दी जल्दी मेरे काम की प्रोग्रेस आ रही है, तेज़ तेज़ काम हो रहा है, लेकिन फिर जब कल को मसले आते हैं तो मसले शुरू आपके बुनियादों से ही होते हैं। इस काम पर अगर आपका टाइम लग रहा है तो आपको लगा देना चाहिए। अब जिस तरह ये बुलडोज़र वाले हैं, रोलर वाले, यहाँ पर इस इलाके में एक दो कंपनीज भी ऑपरेट कर रही हैं। ये कल ख़राब थी इनकी मशीन और जो दूसरे थे वो बिज़ी थे, तो हमने 2 दिन इनका वेट किया है कि ये आएँ और तब हम इनसे काम करवाएं। हालांकि करवाने को ये काम मैनुअली भी किया जा सकता था, हम छोटे रोलर से इसको हाथ से भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये रिस्क बिल्कुल नहीं लिया। हमने कहा कि जी एक दफ़ा 2-3 दिन का अगर हमें वेट करना पड़ भी जाता है तो काम ऐसा हो जिससे हमें भी सेटिस्फेक्शन हो और मालिक भी सेटिस्फेक्शन हो। अब देखें पानी में बबल्स बन रहे हैं, तो ये पानी आपको बता रहा है कि ये पानी जो है नीचे की तरफ जा रहा है। अब जितना ये पानी नीचे चला जाएगा पूरे गेड़े को जो है ये वेट हो जाएगा। उसके बाद जब इस पर रोलर फिरेगा तो इसकी इतनी अच्छी शक्ल बन जाएगी कि इसके ऊपर अगर आप टेप बॉल से क्रिकेट भी खेलेंगे तो आपकी जो है वो टेप फटेगी भी नहीं, इतना मतलब इसके अंदर एक स्मूथनेस आ जाएगी। तो यही बात हम कर रहे थे आपसे कि बुनियादों के ऊपर अगर आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है तो वह आपको जो है ज़रूर बेयर करनी चाहिए। बाकी ये आज यही काम हुआ है। इंशाल्लाह कल हम आपको दिखाएंगे कि 148 पे इसके क्या काम हुआ, किस तरीके से हुआ। अब कॉस्टिंग हम आपको हर वीडियो में साथ साथ नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे होती हैं और हमारे पास भी रोज़ के बेसिस पे इतना टाइम अभी हमें नहीं मिल रहा कि हम जाके हर चीज़ की कॉस्ट भी चेक करें। तो थोड़ा सा काम हो जाए, इसकी बुनियादें पूरी हो जाएं, तो बुनियादों के बाद हम आपको एक पूरा कॉस्ट ब्रेक डाउन करके आपको बताएंगे कि किस चीज़ पे कहाँ कितना कितना पैसा लगा। तो देखते रहिए इस सीरीज़ को, इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात इसकी मिलती रहेंगी।